हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज वेरी इंटरेस्टिंग। जब भी जब भी कोई बेबी होता है देन वी स्टार्ट एज्यूमिंग कि ये किसके जैसा दिखता है। ही इज लाइक आइदर फादर और मदर। तो उस इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसके पीछे बायोलॉजी क्या है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज मियोसिस। मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द सेल डिवीजन। अब सेल क्या है वो मैं डिटेल में आगे मैं आपको बताऊंगी कि सेल क्या है। एंड जो सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड स्टेज में होते हैं और वो जाके हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। सो दिस ऑल टर्म्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लेटर। और और इसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो एक बार होता है। एंड हियर आई वांट टू कंपेयर विथ माइटोसिस। माइटोसिस में मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि रेप्लिकेशन ऑल्सो अकर वंस एंड सेल डिवीजन ऑल्सो अकर वंस। बट इन मियोसिस रेप्लिकेशन तो एक बार होता है बट डिवीजन जो होता है वो दो बार होता है। तो माइटोसिस अगर एक सेल से स्टार्ट होता है तो दो सेल बनता है, बट मियोसिस एक सेल से स्टार्ट होता है तो फोर सेल्स बनते हैं इसमें। So we'll go to the history of this topic. फर्स्ट टाइम इसको 1876 में स्टडी किया गया था विद बाय डॉक्टर ऑस्कर हर्टविग इन द सी अर्चिनेक्स। लेटर ऑन डिटेल स्टडीड एडवर्ड वैन वेंडन ने किया था राउंड वॉर्म्स पे। और टर्म कॉइन किसने किया है ये क्वेश्चन आईसीआर नेट में कई बार रिपीट हुआ है। तो इसको आप याद रखिए कि ये फार्मर एंड मूरे ने किया है इन 1905। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मियोसिस इज द लेसनिंग। लेसनिंग मतलब जो लेसनिंग यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। मतलब अगर एक सेल में दो क्रोमोसोम था तो जो फाइनल सेल्स हमें मिलेंगे डिवीजन के बाद उसमें एक क्रोमोसोम होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये सेल ये कहाँ होता है, ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होता कहाँ है। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है सेल में। अब सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो सबसे छोटा हिस्सा आप बोल सकते हैं बॉडी का वो है हमारा सेल। तो अगर इसको एग्जांपल से समझाया जाए तो आई कैन से कि अगर आप एक बिल्डिंग एज्यूम कर रहे हैं तो एक ब्रिक जो है उसका वो वो ब्रिक को आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में वो ब्रिक जो है वो एक सेल है। तो सेल क्या करता है? सेल इज इंडिपेंडेंटली कैपेबल ऑफ डूइंग डाइजेशन, रेस्पिरेशन और जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंटली कैपेबल होता है करने के लिए। अब सेल में एक पोजीशन आता है, सेल के अंदर एक और ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। और फिर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? एक कंस्ट्रिक्शन है जो क्रोमोसोम को डिवाइड करता है, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो आई विल टेक यू टू इमेज कि कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ पे क्रोमोसोम है, कहाँ पे सेल है। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे इन अ नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखिए ये एक सेल है। दिस होल स्ट्रक्चर इज अ सेल। तो सेल का जो आउटर कवरिंग होता है ये एनिमल सेल की बात है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये आउटर कवर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। अंदर में जो कवर है सर्कल है वो न्यूक्लियस है हमारा। और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम को जो डिवाइड करता है, जो कंस्ट्रक्शन आता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो व्हेन आई से कि क्रोमोसोम कहाँ होता है तो क्रोमोसोम न्यूक्लियस में होता है। और जब मैं बोलती हूँ कि सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मतलब ये पूरा सेल डिवाइड होगा। और सेल डिवाइड होने के साथ साथ ये जो क्रोमोसोम होता है उसमें डिवीजन होता है, उसका डिवीजन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन सेल है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है एक क्रोमोसोम
मैटरनल है, मतलब मदर से आया है, और एक क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल है, फादर से आया हुआ है। तो अब डिटेल में प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि पहले जैसे माइटोसिस के क्लास मैंने इंटरफेस बताया था, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है बट डिवीजन नहीं होता है, और उसके बाद हमारा प्रोफेस स्टार्ट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एज अ एग्जांपल एक क्रोमोसोम लेके एक्सप्लेन किया है सारा स्लाइड्स। तो एक क्रोमोसोम आप ये कंसिडर करिए कि दिस इज फ्रॉम मदर एंड दिस इज फ्रॉम फादर। तो इंटरफेस में क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि रेस्टिंग स्टेज होता है बट दैट इज वेरी एक्टिव स्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रेप्लिकेट होगा, मतलब एक और कॉपी बन जाएगी इसकी, वो आगे हम देखते हैं। ये देखिए, पहले एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें फिर हमारा डबल, ये सिमिलर रेप्लिकेट हुआ है क्रोमोसोम। और ये जो सिमिलर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं हम। और जो डिफरेंट क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। अब जो प्रोफेस है, मियोसिस का जो प्रोफेस है वो काफी एक्सटेंडेड होता है, और उसके भी फर्दर सब डिविजन्स है जो कि हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट इज लेप्टोटिन, अनदर इज जाइगोटिन, अनदर इज पैकिटिन, उसके बाद डिप्लोटिन आता है, एंड फर्दर डाइकिनेसिस इज देयर। तो अब एक एक स्टेजेस को हम डिटेल में देखते हैं कि ईच इंडिविजुअल स्टेज में क्या होता है। तो ये है लेप्टोटिन हमारा। लेप्टोटिन में क्या होता है कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होता है एंड इट स्टार्ट अपीयरिंग लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप ये समझ के चलिए कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। तो मैं एक सेल में एक क्रोमोसोम, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, बट आप एज्यूम क्या करेंगे माइंड में कि ह्यूमन, सपोज ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन में आप 23 क्रोमोसोम एक साथ डिवाइड होता होगा, जिसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, और जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो दिस इज लेप्टोटिन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। आप ये देखिए, पहले दूर था उस स्लाइड में, यहाँ पे क्रोमोसोम क्लोज आ गए हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि आपस में बनता है। उसके बाद का जो स्टेज है वो पैकेटिन है। पैकेटिन में क्या होता है कि जो बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, ये एक बाईवैलेंट क्रोमोसोम है, और ये भी एक बाईवैलेंट क्रोमोसोम है। ये क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग करने लगते हैं, एंड इट अपीयर एज टेट्राड। और इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे सोचिए क्रोमोसोम को कि क्रोमोसोम में वो सारे इंफॉर्मेशन है कि हमारा बॉडी कैसे बिहेव करेगा, हमारे नोज कैसे होंगे, हमारे आईज कैसे होंगे, हेयर कैसे होंगे, ये सारे हैं। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। तो अगर क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप समझिए कि कैरेक्टर के, जो मदर और फादर की कैरेक्टर की है, उसकी भी रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रही है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन आईसीआर नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, कि ये टेट्राड कहाँ पे बनता है, कौन से स्टेज में बनता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि पैकेटिन में बनता है। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अगर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जब क्रोमोसोम जो होगा, फादर और मदर का क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स जब होंगे तो उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर सेम क्रोमोसोम की क्रोमेटिड के बारे में बात करें तो दैट इज अ सिस्टर क्रोमेटिड। और पैकेटिन के बाद हमारा आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है कि एक्सेप्ट सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के को छोड़ के बाकी जो पोर्शन होता है वो आपस में एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। तो सेपरेशन के कारण आप देखिए कि एक पॉइंट पे ज्वाइन है,
बाकी पॉइंट पे सेपरेशन हुआ है। सो इट्स लुकिंग लाइक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, तो एक काइस्मेटा बनाता है। तो दिस जब काइस्मेटा फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो आता है डिप्लोटिन में होता है। और उसके बाद आता है डाइकेनेसिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो गया है, ये ग्रीन वाला जो क्रोमोसोम का पोर्शन था, आप देखिए ऑरेंज वाले में चला गया है, एंड ऑरेंज का पोर्शन जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो ये है सबसे लास्ट स्टेज प्रोफेस का, एंड दिस इज प्रोफेस 1। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो हट जाता है। नेक्स्ट स्टेजेस देखते हैं। तो ये टोटल प्रोफेस का था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेस का क्या है। सो दैट इज आंसर विल बी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन होता है। तो ये ओवरऑल जो सारे स्टेजेस को मैं डिस्कस की वो एक स्लाइड में है, कि ये लेप्टोटिन है जहाँ पे क्रोमोसोम थ्रेड लाइक दिखने लगता है, ये जाइगोटिन है जहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट होती है, ये पैकेटिन है जहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है और टेट्राड जैसे अपीयर करते हैं, ये डिप्लोटिन है जहाँ पे एग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इट मीन्स काइस्मेटा बनाता है, और ये डाइकिनेसिस है जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अब ये देखिए, अब डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो ये प्रोफेस में ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया है और क्रोमोसोम आर देयर इन द न्यूक्लियस। और यहाँ पे आप ये देखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे हट चुका है। फिर प्रोफेस के बाद क्या होता है, मेटाफेस 1 होता है। मेटाफेस 1 में क्रोमोसोम जो होता है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाता है। फिर उसके बाद एनाफेस आता है। एनाफेस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होने लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जो मैंने बोला था कि एक फादर से आता है और एक मदर से आता है, तो वो दोनों सेपरेट होने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तरीके से आप पुलिंग ऐसे सोचिए, सेपरेट करने के लिए हो रहा है। और फिर ये टीलोफेस होता है। टीलोफेस में क्या होता है कि फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है और ये जो आपका सिंगल सेल था वो डिवाइड होके दो सेल बन गया है और दोनों सेल में एक एक क्रोमोसोम आ गया है। अब मियोसिस 2 क्या है, अब मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में कि डिवीजन इसमें दो बार होता है और जो कंटेंट होता है वो रिड्यूस होता है। तो आप ये देखिए कि एक बार रेप्लिकेशन होके यहाँ पे डिवीजन जो है एक बार हुआ है, तो जो दो क्रोमोसोम था तो एक एक सेल में एक एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया है, तो लेसनिंग हो गई है क्रोमोसोम के कंटेंट की। एज यू कैन सी हियर दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2 बट नाउ देयर इज वन क्रोमोसोम इन ईच सेल। अब देखते हैं मियोसिस 2 जो सेकेंड सेल डिवीजन का बोला था मैंने। तो ये देखिए ये प्रोफेस 2 है, ये एक एक क्रोमोसोम यहाँ पे सेल में आ गया है जहाँ पे मैंने लास्ट में छोड़ा था स्लाइड में। फिर आप ये देखिए ये मेटाफेज 2 है, इसमें क्रोमोसोम जो होता है इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, एनाफेज 2 होगा। एनाफेज 2 में क्या होता है कि फिर से ये पुलिंग स्टार्ट होती है और ये सेपरेट होने लगते हैं। पर यहाँ पे हमने मियोसिस, एनाफेज 1 में क्या बोला था मैंने कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या सेपरेट हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, वेरस एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और ये सेल डिवीजन हो गया। अब ईच सेल में एक एक क्रोमोसोम गया है, ठीक है ना, ईच सेल में एक एक क्रोमोसोम गया है, तो ये एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाया है और एक क्रोमोसोम है इसमें, तो एक एक क्रोमोसोम ही है। यहाँ भी ये सिंगल क्रोमोसोम है, अगर दो कनेक्टेड है एक पॉइंट के साथ तो आप ये मत सोचिए कि ये दो क्रोमोसोम है, नहीं एक ही है, ये डुप्लीकेटेड है। और यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया है, मतलब कंटेंट डिवाइड हो गए हैं। So this was all about meiosis 2 और आई होप इस वीडियो से आपके कंसेप्ट मियोसिस को लेके क्लियर हुआ है। और जस्ट मुझे ये बोलना है जो मैंने पहले बोला था कि कैसे पेरेंट्स के करेक्टर आते हैं, तो इसी तरीके से आता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब मदर और फादर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें जेनेटिक एक्सचेंज होता है, कुछ फ्रेगमेंट फादर की तरफ से मदर के क्रोमोसोम में आता है एंड वाइस वर्सा ये प्रोसेस होता है। So if you have liked this video,
then please like, share and subscribe, and please support me. Thank you very much for giving your time.